अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ लॉग टेबल, यानी लॉग टेबल को इस्तेमाल कैसे करें। तो आप याद रखिए, जब भी हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो उस लॉग की कीमत के दो पार्ट होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटीसा। इसे मैं समझाने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि एक नंबर है a और हमको उसका लॉग लेना है, तो लॉग ऑफ a। जब हम लॉग ऑफ a यानी a का लॉग की कीमत अगर हम निकालना चाहें तो इसकी कीमत आएगी एक नंबर, मान लीजिए कि x। इस x को हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। इसके बाद आएगा डेसिमल पॉइंट यानी आशरिया, और उसके बाद आएगा एक दूसरा नंबर y जिसे मैंटीसा कहा जाता है। तो आप याद रखिए, कोई भी नंबर दुनिया का कितना भी छोटा नंबर हो, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, जब हम उसको लॉग में उसकी कीमत निकालते हैं तो लॉग ऑफ a यानी उस नंबर की जो लॉग की जो कीमत है वो हमेशा ये वाले फॉर्मेट में होती है, x डॉट y। x का मतलब रहेगा कैरेक्टरिस्टिक और y का मतलब रहेगा मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक जो है इसे हम मालूम कर सकते हैं नंबर को देखकर। जो नंबर आपको दिया गया है हम उस नंबर को देखकर कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी कीमत निकाल सकते हैं, और y जो है वो मैंटीसा है और उसको निकालने के लिए हमारे पास लॉग टेबल होना चाहिए। यानी लॉग टेबल की जो बुक होती है जिसे लॉग बुक या लॉग टेबल बुक कहते हैं, तो उसमें हम लॉगरिदम का जो टेबल है उसके ज़रिए हम उसे मालूम कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत में हम यही चीज़ देखेंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम कर सकते हैं और मैंटीसा कैसे मालूम करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम कुछ मिसालों से। सबसे पहले आप देखिए कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 2 5 7 3 8 9 4, और अब इस नंबर का हमको लॉग निकालना है। यानी हमसे ये पूछा जाए अगर कि इस नंबर का लॉग क्या होगा। ओके, तो अगर हमको इस नंबर का लॉग लेना है तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसके लॉग की कीमत के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटीसा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले जो नंबर है 2 5 7 3 8 9 4, हम इस नंबर को ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर ये है कि हम इसको 10 के पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। आप याद रखिए, इस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट यानी आशरिया हमको नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आशरिया नहीं है। लेकिन याद रखो, जिसमें भी आशरिया नहीं होता है उसमें बेसिकली आशरिया यहाँ पर होता है और उसके आगे कोई नहीं, मतलब ज़ीरो होता है। ओके, जब किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब पॉइंट एकदम राइट साइड में होता है और उसके आगे कोई नहीं होता है, मतलब उसके आगे ज़ीरो होता है। तो ये डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर आपको यहाँ लाना है, एक नंबर के आगे, एक डिजिट के आगे। जब आप इस नंबर को यानी डेसिमल पॉइंट को उठाकर यहाँ लाओगे तो ये नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा 2.57389 ओके, और अब आप देखिए इनटू 10 टू दी पावर। अब हमने डेसिमल पॉइंट जो है, इस आशरिया जो है, इसको कितने नंबर इधर लेकर आए, तो डेसिमल पॉइंट को हमने लिया था 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे लिए थे। इसका मतलब यहाँ पे 10 का पावर 6 हो जाएगा। वो जो नंबर 10 का पावर जो है तो वो यहाँ पर हमारा यानी इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक जो है इस नंबर का वो 6 होगा। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये वाला है कि आप उसमें डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ से एक डिजिट के आगे लेकर आ जाओ और उसको 10 के पावर में लिख दो। 10 के पावर में जो नंबर आप लिखेंगे वो नंबर आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ओके, एक तरीका ये हो गया जो मैंने आपको बताया। एक दूसरा तरीका ये भी है एकदम सिंपल कि जो नंबर का आपको कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना हो आप उसमें डिजिट्स को गिन लो। आप देखो इस नंबर में मतलब 2 5 7 3 8
3894। इस नंबर के अंदर आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबरों को गिन लेंगे, डिजिट्स को गिन लेंगे। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मिलाकर इसमें 7 डिजिट है। 7 में से एक कम कर दो, 6, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब इसका तरीका ये हुआ कि जिस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम करना हो उस नंबर के डिजिट्स को गिनो और उसमें से एक कम कर दो, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये तरीका जनरली बड़े नंबरों के लिए या जो मतलब ग्रेटर देन 1 जो जिनकी वैल्यूज होती है उनके लिए ये तरीका जो है वो आसान है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है। जैसे मैं एक जस्ट आपको समझाने के लिए एक मिसाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है जो कि इस तरह से 0.000257389 यानी यही वाला नंबर है, लेकिन उससे पहले 3 0 है और उसके बाद डेसिमल पॉइंट है। तो अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? अब इन जनरल अगर वो जो डिजिट्स गिनने वाला मेथड अगर आप यूज करोगे तो उसमें इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा वो वाला मेथड यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले फर्स्ट मेथड के तौर पे बताया था, मतलब डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट के आगे शिफ्ट करना। आप देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, इस जगह पे, यहाँ पर। तो इसको उठाकर मुझे यहाँ लाना है। जब मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेकर आऊंगा तो ये नंबर बन जाएगा 2.573894 इंटू 10 टू द पावर। अब मुझे गिनना है कि मैंने कितने डिजिट्स उसको सरकाया हूं। तो आप देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 10 टू द पावर -4। तो आप याद रखिए ये जो -4 है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को माइनस में नहीं लिखा जाता बल्कि उसको इस तरह से लिखते हैं बार 4, यानी 4 के ऊपर एक ऐसी आड़ी लाइन बना देंगे और इसे बार पढ़ा जाएगा। तो ये बार 4 जो है वो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक हो। एक्चुअली ये -4 ही है, लेकिन ये -4 को लिखने का तरीका ऐसा है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। हम किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस मेथड से बिल्कुल सही ढंग से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा था कि इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 6, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है, एक कम कर दिए तो 6, उसके बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए इस नंबर का हमको मैंटीसा मालूम करना है। ओके, मैंटीसा। अब सवाल यह आएगा कि मैंटीसा हम कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए बहुत आसान है। जो नंबर हमको दिया गया है हम उस नंबर को पहले लिख लेते हैं, 2573894। ओके, अब आप हमेशा याद रखो कि जिस नंबर का मैंटीसा मालूम करना हो उसको हम 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी वो सिर्फ 4 डिजिट में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और वो 4 डिजिट कौन से होंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड से 4 डिजिट, तो यहां से हम शुरू करके यहां तक आके रुक जाएंगे। ओके, यानी 1 2 3 4, ये 4 डिजिट हमारे काम के हैं। तो 2573 4 डिजिट हमारे काम के हैं और बाकी डिजिट जो है वो हमारे लिए बेकार हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बचे हुए जो डिजिट्स हैं उनको हम कट कर रहे हैं। अब आप देखिए जिन नंबरों को मैंने कट किया हूं उनमें से पहला डिजिट जो है वो 8 है और 8 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है। तो यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन का एक रूल इस्तेमाल किया जाता और वो रूल ये है कि अगर कट होने वाले नंबरों में, जैसे यहाँ पे ये 3 नंबर कट हुए, उनमें से पहला नंबर ये है 8, तो कट होने वाले नंबरों में से जो नंबर पहला आप कट कर रहे हो, पहले नंबर पे जिस नंबर को आप कट कर रहे हो वो नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले में 1 ऐड करना पड़ेगा। उनको कट करेंगे लेकिन उससे पहले वाले में 1 मिलाना पड़ेगा। अब जैसे आप इसमें 1 मिलाओगे तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे ये 3 की जगह पर ये आ जाएगा 4। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है इतना बड़ा, इस नंबर को हमने हमारे काम के डिजिट्स में जब कन्वर्ट करे तो ये 4 डिजिट नंबर ऐसे बन गया, 2574। ओके, अब आप देखिए इस नंबर को, मतलब अब ये नंबर यहाँ से चला गया और इसकी जगह पर अब ये वाला नंबर आ गया 2574।
इस 3 की जगह पर 4 आ गया है। अब ये वाला जो नंबर हमारे पास है, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड वाले ये जो 2 डिजिट है इनको हम बनाएंगे पेयर। ये वाला जो नंबर है इसको हम बनाएंगे कॉलम नंबर, ये हमारा कॉलम नंबर रहेगा। और ये वाला जो डिजिट है ये रहेगा हमारा मीन डिफरेंस वाला नंबर। अब इनका क्या मतलब हुआ, तो आप देखिए लॉग टेबल के अंदर, आप इस लॉग टेबल पे नजर डालिए। देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आपको दिख रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14 वगैरह और होते होते ये 99 तक चला गया, तो इन नंबरों को हम कहेंगे पेयर वाले नंबर्स। तो ये पेयर में है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो आड़ी डिजिट के अंदर आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक, तो ये हमारे कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है 0 का, दूसरा कॉलम है 1 का और आखिरी कॉलम है 9 का, यानी टोटल मिला के यहाँ पे 10 कॉलम हैं। उसके आगे आप देखिए जहाँ पे ये लिखा है मीन डिफरेंस, तो यहाँ पर 1 से लेके 9 तक टोटल 9 कॉलम है, ये मीन डिफरेंस है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। पहला पेयर है 25, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि 25 का पहला 25 का कॉलम नंबर कौन सा है, 7, तो 7वें कॉलम में हम उसको देखेंगे। अब आप देखिए लॉग टेबल के अंदर जैसा आपको नज़र आ रहा है 25 का 7वें कॉलम की जो वैल्यू है वह है 4099। ओके, 4099। लेकिन अब आगे आप देखिए, आगे है 4, मतलब मेन डिफरेंस में हमको 4 देखना है, तो इसी लाइन में आगे जाएंगे और देखेंगे कि चौथे नंबर वाला मेन डिफरेंस क्या है। तो अब जैसा कि हमको दिख रहा है ये है 7, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7 और इसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे आप देखिए 9 + 7 16, 16 कैरीज 1 + 9 इज 0, 1 + 0 इज 1, 4 का 4। इसका मतलब ये हुआ कि मैंटीसा जो है उसकी कीमत आ गई है 4106। तो इस तरह से हम लॉग टेबल को इस्तेमाल करके मैंटीसा जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब आप देखिए आपके सामने जो नंबर दिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक 6 था और मैंटीसा आ गया इतना, तो ये मैंटीसा को उठाकर यहाँ लिख देंगे, मतलब ये आ जाएगा 4106। तो ये हमारी इस नंबर की कीमत आ गई। मतलब ये वाला जो नंबर है 2573894, इसके लॉग की कीमत है 6.4106। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि लॉग ने इतने बड़े नंबर को इतने छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। चलिए हम एक और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक दूसरा जो नंबर है, कोई भी एक दूसरा नंबर हम ले सकते हैं, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, अब देखिए मैंने ये इतना बड़ा नंबर लिया हूँ और टारगेट हमारा ये है कि इस नंबर का लॉग हमको मालूम करना है। तो पहला हमारा जो आइडिया रहेगा, सबसे पहले तो हमको इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। आप देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, आप डिजिट्स को गिन लो। डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट हैं। 8 में से 1 कम कर लो, मतलब 7, ये हो गया 7। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 7। अब हमको लेना है मैंटीसा। मैंटीसा मालूम करने के लिए हम इस नंबर को डबल से लिखेंगे, तो 2, 4, 6, 8, 1, 0, 1, 2। ओके, अब ये जो नंबर आपके पास है इनमें से हमारे काम के जो नंबर हैं वो 4 हैं, तो ये 4 नंबर हमारे डिजिट्स काम के हैं, बाकी हमारे लिए बेकार हैं। तो बाकी लोगों को हमने कट कर दिए। अब आप देखिए जिनको कट किए उनमें से पहला डिजिट कौन है, पहला डिजिट है 1, और 1 जो है वो 5 से छोटा है। 5 से छोटा है, इसका मतलब उनको कट करेंगे और इधर कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है बेसिकली ये नंबर बन गया है 2468। आगे के डिजिट्स हमारे काम के नहीं हैं। आप लोग याद रखो, यहाँ अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम इसमें 1 मिलाते थे, यानी इसके अंदर 1 ऐड कर देते, तो 8 की जगह पे 9 आ जाता था। लेकिन क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है इसलिए हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे। ओके, अब आप देखिए हमारे पास जो नंबर अब हमको देखना है तो वो नंबर ये वाला है 2468। अब हम इसमें से
2468, ये वाला जो नंबर हमारे पास है इसमें से इन दो लोगों का पेयर बनाएंगे। ये हमारा कॉलम और ये हमारा मेन डिफरेंस। चलिए वापस लॉग टेबल के अंदर नज़र डालते हैं। इस मरतबा आपको देखना है 24 का 6 नंबर में। तो 24 का 6 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हो नंबर है 3909। ओके, नज़र आया सब लोगों को? आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए बराबर। 24 का 6 में 3909। ओके, अब आगे जाकर देखिए 8वां मेन डिफरेंस। तो इसी लाइन में कंटिन्यू चलेंगे। 8वां मेन डिफरेंस है 14। ये 14 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे 14 को ऐड करेंगे, 9 + 4 13, 1 + 1 2, 9 का 9, 3 का 3। इसका मतलब हमारे पास ये 4 डिजिट आ गए 3927। इस नंबर को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, मतलब पॉइंट के आगे। तो आप लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं, या इसको इस तरह से लिख लेंगे कि मैंटीसा जो है उसकी कीमत आ गई 3923। ओके, तो अब सवाल ये आएगा कि हम इसको लिखेंगे कैसे, यानी लॉग के रूप में इसको कैसे लिखेंगे। तो ये ऐसा आ जाएगा लॉग 24681012 इज इक्वल टू पहला कैरेक्टरिस्टिक यानी 7, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, और अब मैंटीसा कितना था 3923। मतलब लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू दिस, यानी लॉग ने इतने बड़े नंबर को 7.3923 में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का लॉग जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गई हमारी मिसाल नंबर 2। ओके, अब हम तीसरी मिसाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक डिजिट, एक नंबर हम ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 53 ओनली। ओके, सिर्फ 53 है और हमारे से टारगेट है कि इसका लॉग मालूम कीजिए। तो अब देखिए इसको लॉग में कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कितना कैरेक्टरिस्टिक है। ज़ाहिर है 5 3 दो नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 में से 1 कम करो तो 1, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। अब हमको निकालना है कि इसका मैंटीसा जो है वो क्या होगा। तो आप देखिए मैंटीसा निकालना है 53 का, और मैंने आपको बताया था कि टोटल मिलाकर हमारे पास डिजिट्स जो होने चाहिए वो होना चाहिए 4। तो जाहिर सी बात है यहाँ तो सिर्फ 53 है, तो हम हमारे तरफ से इसके आगे 2 0 इमेजिन करेंगे। ओके, यानी इसके आगे 2 0 हम लोगों को यहाँ पे इमेजिन करना है। अब आप देखिए हम पेयर बनाएंगे, तो 53 का पेयर बना, ये हमारा कॉलम नंबर, ये हमारा मेन डिफरेंस का नंबर। आइए लॉग टेबल के अंदर देखते हैं 53 का 0 में। तो आप जैसा देख रहे हो 53 का 0 में है 7 2 4 3। ओके, उसके आगे 0 नंबर का मेन डिफरेंस होता ही नहीं है, इसलिए उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये खुद ही हमारा मैंटीसा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मैंटीसा की कीमत 7243। ओके, और अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ लिखा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा log 53 इज इक्वल टू 1.7243। तो log 53 की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, समझ में आया सब लोगों को? ये हो गई हमारी मिसाल नंबर 3। चलिए अब हम एक और मिसाल पे चलते हैं। अगली मिसाल हमारी, मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि log ऑफ 0.00476 ये नंबर इसके लॉग की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अब आप देखिए क्योंकि नंबर डेसिमल पॉइंट 0 पॉइंट में है, मतलब लेस देन 1 है, तो अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए वो वाला तरीका बेहतर होगा जो मैंने आपको पहले समझाया था। तो देखिए क्या नंबर था हमारा 0.00476। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर यहाँ शिफ्ट करेंगे एक नंबर के आगे, यानी मीनिंगफुल जो नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर जो है 4, उसके आगे हम लेके जाएंगे डेसिमल पॉइंट को। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.76 इंटू 10 टू द पावर। 10 टू द पावर कितने डिजिट लिए, 1 2 3, इसका मतलब 10 टू द पावर -3। वो जो 10 का पावर जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसका मतलब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की जो कीमत हमको मिली वो मिली -3, जिसको हम बार 3 कहेंगे। ओके, एक्चुअली वो -3 है लेकिन उसको बार 3 लिखा जाएगा।
तो इस नंबर का यानी 0.00476 का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ गया -3 या बार 3। अब हमको लेना है इसका मैंटीसा, कि अब इसका मैंटीसा जो है वो किस तरह से मालूम करते हैं। तो देखिए, मैंटीसा मालूम करने के लिए हम जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर में से सिर्फ सिग्निफिकेंट जो नंबर्स हैं उनको लेंगे। और यहाँ याद रखिए 0.00 ये लोग सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नंबर है 476, उसके आगे कोई नहीं है मतलब 0 है। ठीक है, अब इस नंबर में सबसे पहले जो 2 डिजिट्स हैं उनका पेयर बनाओ, ये होगा कॉलम और ये होगा मीन डिफरेंस। तो पेयर बन गया 47, कॉलम हो गया 6, मीन डिफरेंस है 0, 0 मीन डिफरेंस होता ही नहीं है मतलब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं 47 का 6 नंबर में, तो 47 का 6 नंबर में है 6776। ओके, और 0 नंबर का कोई मीन डिफरेंस होता नहीं है, इसका मतलब इसका जो मैंटीसा है वो आ गया 6776। ओके, और अब आप देखिए, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ध्यान में आ गया होगा। तो अब अगर हमको log 0.00476 इसका अगर log पूछा जाए कि इसका log क्या होगा, तो इसका log आ जाएगा बार 3.6776। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर की, चाहे वो नंबर कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसका log मालूम कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के इस लेक्चर का आखिरी नंबर हम ले लेते हैं एक मिसाल के तौर पर। लास्ट नंबर जो है, सपोज करो हमारे पास नंबर है 0.12345 और हमसे ये पूछा जाए कि इसका लॉग क्या होगा। ओके, तो इस नंबर का अगर हमको लॉग लेना है तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट सरकाने पर। जब मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ सरकाऊंगा तो 10 का पावर आएगा -1, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया -1, और ये जो -1 है इसको मैं लिखूंगा बार 1। ओके, अब मुझे लेना है इसका मैंटीसा, कि इसका मैंटीसा क्या होगा। तो हम इसको पहले सिग्निफिकेंट नंबर्स ले लेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर मतलब 0 पॉइंट हट जाएगा, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये जो नंबर हैं इनमें से हमारे काम के डिजिट जो है वो सिर्फ 4 हैं। तो ये जो 4 डिजिट हैं शुरू के, ये हमारे काम के हैं, और इसके आगे वाले जो डिजिट है वो हमारे लिए बेकार है। इसके आगे एक ही डिजिट है मतलब 5, ये बेकार है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अप्रॉक्सीमेशन का रूल बताया था, और वो रूल ये था कि जिन नंबरों को आप कट कर रहे हो उनमें से पहला नंबर, जाहिर है यहाँ तो एक ही नंबर है, तो जिस नंबर को आप कट कर रहे हो पहले नंबर पे, वो नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले नंबर में 1 मिलाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1 2 3 5, 4 + 1 = 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले नंबर को की मैंटीसा की कीमत निकालने के लिए हमको ये नंबर यूज करना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले अगर पेयर बनाएंगे तो पेयर ये बनेगा कॉलम और ये बनेगा मीन डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 का पेयर है, तो 12 का थर्ड कॉलम में देखिए, थर्ड कॉलम है 0899। ओके, 12 का 3 में। अब इसी लाइन में आप आगे जाकर देखिए 5वां, तो 5वें नंबर पर है 17, तो यहां पर हम 17 इसमें मिलाएंगे। 9 + 7 16, कैरीज 1 + 9 10 + 1 11, कैरीज 1 1 + 8 9, और ये 0 का 0। आप याद रखिए ये 0 भी इसमें काउंटेड है, मतलब ये 0 को छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब मैंटीसा की कीमत आ गई 0916। ओके, और अब आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि लॉग 0.12345 इसकी कीमत अगर हमको पूछा जाए तो इसकी जो कीमत है लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, बार 1.0916। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर अगर आपको हम दिया जाए तो उस नंबर का हम
लॉग मालूम कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस हम यहीं रुक जाएंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि लॉग को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जो है पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, फिर उसके बाद पावर्स के एग्जांपल्स, फिर उसके बाद हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो एग्जांपल्स होंगे वो तो अगले 3 से 4 इस तरह के वीडियोस के अंदर आपको लॉग और एंटी लॉग ये चीज़ मालूम करना जो है वो बहुत इजीली आ जाएगा। ओके, कीप स्टडीइंग, और अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।